अब हम लोग चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। ये रहा हम लोग के पास चैप्टर नंबर 8, जो कौन सा चैप्टर है, तो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का ओवरव्यू में देख लीजिए। तो चैप्टर के ओवरव्यू में हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है, तो इसमें बोला कि टाइप्स ऑफ डिवेंचर, कितने तरह का डिवेंचर होता है। तो इसमें एक सिक्योरिटी के व्यू पॉइंट से देखा जाएगा तो उस टाइम में सिक्योरिटी डिवेंचर हो गया, अनसिक्योर डिवेंचर हो गया। कन्वर्टेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे कन्वर्टेबल डिवेंचर हो गया, जिसे कन्वर्ट किया जा सकता है डिवेंचर में, जिसे कन्वर्ट किया जाता है इक्विटी शेयर में या प्रेफरेंस शेयर में, जिस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है। जिसे नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, जिसे कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। फिर परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो रिडीमेबल डिवेंचर, जिसे एक सर्टेन पीरियड टाइम के बाद रिडीम किया जाता है, और इरिडीमेबल डिवेंचर जब कंपनी का वाइंडिंग अप होता है उसी टाइम में रिडीम किया जाता है। ये हो गया। फिर यहाँ पे निगोशिएबिलिटी के में देखा जाए तो यहाँ पे रजिस्टर्ड डिवेंचर एक हो गया और एक हो गया बेरर डिवेंचर। फिर यहाँ पे प्रायोरिटी के हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट मॉर्गेज डिवेंचर और उसके बाद सेकंड मॉर्गेज डिवेंचर। मतलब अगर यहाँ पे मॉर्गेज क्या रहेगा तो उस टाइम में पहले पेमेंट होगा फर्स्ट वाले डिवेंचर को और उसके बाद पेमेंट होगा मॉर्गेज, मतलब सेकंड मॉर्गेज वाले डिवेंचर को। तो ये सब हम लोग के पास टाइप हो गया। तो टाइप हम लोग देख चुके। उसके बाद इसमें मैं आप लोग को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। थ्योरी पार्ट में जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा उसमें हम लोग करेंगे, क्योंकि एग्जाम में तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, इसमें से थ्योरी पार्ट तो आता नहीं है, तो हम लोग उतना डिस्कस नहीं करेंगे। जो प्रैक्टिकल का होगा उसमें ही ज़्यादा डिस्कस करने वाला है। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक यहाँ पे मेथड ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर दे रखा है, जिसमें यहाँ पे पेमेंट इन लमसम। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे डिवेंचर कंपनी के पास कितना है, 1 लाख का डिवेंचर है। इस 1 लाख में एक ही बार में पेमेंट कर दिया जाएगा, लमसम पेमेंट कर दिया जाएगा, या तो 1 लाख पेमेंट कर दिया जाएगा या उससे कम या उससे ज्यादा। तो इससे क्या बोला जाता है, पेमेंट इन लमसम। तो यहाँ पे जो रिडेम्पशन होगा, रिडेम्पशन का मतलब जब डिवेंचर को पे किया जाएगा तो उस टाइम में एक बार लमसम में पेमेंट कर सकता है, या पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में भी डिवेंचर को पेमेंट किया जा सकता है। मतलब मान लो कि 10,000 करके 10 साल में यहाँ पे रिडीम हो गया, या 20,000 करके 5 ईयर में रिडीम हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में भी कंपनी चाहेगी तो यहाँ पे रिडीम कर सकती है। फिर बाय परचेज इन ओपन मार्केट, तो जो भी ओपन मार्केट में जो मार्केट में डिवेंचर पहले से कंपनी दे रखी होगी उसे खुद से परचेज करके फिर उसे कैंसिल कर देगी कंपनी। तो ये भी कर सकते हो। तो यहाँ पे परचेज भी कर सकते हैं, और या बाय कन्वर्जन इनटू शेयर। तो कंपनी जो है डिवेंचर को रिडीम करने के लिए यहाँ पे 4 मेथड का यूज करते हैं मोस्टली। एक उसमें हो गया लमसम मेथड हो गया। लमसम मेथड मतलब एक ही सर्टेन अमाउंट दे करके, एक फिक्स अमाउंट दे करके उसे रिडीम जब कंपनी करती है तो उसे हम लोग बोलते हैं लमसम मेथड में। फिर इंस्टॉलमेंट का बेसिस में क्या हो गया कि एक सर्टेन इंस्टॉलमेंट बना लिया कि हाँ 5 बार में पेमेंट करना, 4 बार में पेमेंट करना, 10 बार में पेमेंट करना है। तो ये हो गया। और तीसरा जो मेथड हो गया उसमें ओपन मार्केट में जो भी डिवेंचर है उसे कंपनी खुद से पहले खरीदेगी और उसके बाद उसे कैंसिल कर देगी। तो ये भी रिडेम्पशन का मेथड होता है। और तीसरा हो गया, और जो चौथा हो गया वो हो गया कि कंपनी जो है डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट करवा करके उसे कैंसिल कर देगी। ठीक, ये सब हम लोग के पास हो गया। ये सब आप लोग रीड कर लीजिएगा। अब डायरेक्ट हम लोग आ जाते हैं जनरल वाले एंट्री में। तो यहाँ पे आ जाइए जनरल एंट्री में, नीचे आ जाइए। पेज नंबर कौन सा है, ये रहा पेज नंबर है 8.10 में आप लोग आ जाइए जनरल एंट्री का। ये रहा हम लोग के पास जनरल एंट्री। इसमें हम लोग सबसे पहला जो देखने वाले हैं यहाँ पे आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर अलॉटमेंट करने के बाद किस तरह से हम लोग करते हैं। तो पहले डिवेंचर, तो ये देखिए डिवेंचर जब इशू होगा तो उसका एंट्री क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आ जाएगा। तो जितना भी सर्टेन परसेंटेज होगा, मतलब मान के रखो 10% डिवेंचर, तो यहाँ पे 10% डिवेंचर, 12% रहेगा तो 12% डिवेंचर अकाउंट। तो ये तो सबसे पहले इशू करने का एंट्री हो गया। और इशू में अगर आप लोग चाहोगे तो एप्लीकेशन पे पहले मंगा सकते हो, फिर अलॉटमेंट पे, फिर फर्स्ट एंड मतलब इस तरह से आप लोग पैसा मंगा सकते हो डिवेंचर में। तो ये तो हो गया सबसे पहले इशू करने का। अब जब एक बार इशू हो जाता है, अलॉटमेंट हो जाता है, उसके बाद क्या क्या होता है वो हम लोग को यहाँ पे देखना है। तो इसमें सबसे पहला नंबर पे जो है, फॉर सेटिंग असाइड अ फिक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फॉर रिडम्पशन। तो जब यहाँ पे डिवेंचर को इशू कर दिया जाता है, कंपनी जब डिवेंचर को इशू कर देगी तो उसके बाद उसमें से सर्टेन परसेंटेज, यहाँ पे जब मान के रखो कंपनी 1 लाख का यहाँ पे डिवेंचर क्या कर चुके हैं, इशू कर चुके हैं। 1 लाख का कंपनी, यहाँ मान लेते हैं 2 लाख, 1 लाख ना मान करके 2 लाख हम लोग मान लेते हैं कि 2 लाख का कंपनी क्या कर चुके हैं, डिवेंचर को इशू कर चुके हैं। तो यहाँ पे जब डिवेंचर को कंपनी इशू कर चुकी तो इसे रिडेम्पशन करने के लिए, जब रिडेम्पशन होगा इस डिवेंचर का, तो उस टाइम के लिए अभी ही कुछ पार्ट, इसका जो डिवेंचर का जो अमाउंट है उसके कुछ पार्ट को यहाँ पे पहले रिजर्व में यहाँ पे क्या करती है कंपनी, ट्रांसफर कर देती है। और इसका कितना पार्ट ट्रांसफर करती है, तो अभी के लिए जो है वो 10% यहाँ पे कंपनी क्या करती है, ट्रांसफर करती है। तो इस टाइम में एंट्री क्या हो जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे। जब भी हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, जब भी हम लोग रिजर्व क्रिएट करते हैं तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं, और इस रिजर्व को क्रिएट करते हैं ना, तो यही एंट्री हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे और डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को, डीआरआर को हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। और अभी के लिए 10% कंपनी यहाँ पे ट्रांसफर करती है। तो यहाँ पे अगर 2 लाख का अमाउंट है तो 2 लाख का 10% कंपनी क्या करेगी,
रिजर्व में ट्रांसफर कर देगी। डेट इज कितना हो जाएगा 2 लाख का 10%, तो 20,000 कंपनी क्या कर देगी ट्रांसफर कर देगी। तो ये चीज आप लोग रेट भी याद रखिएगा कि डीआरआर में जो ट्रांसफर करने का अभी रेट चल रहा है वो कितना, तो 10% यहाँ पे कंपनी डीआरआर में ट्रांसफर करती है। तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ, डीआरआर का जो रेट है वो है 10% ऑफ डिवेंचर का जो भी वैल्यू होगा उसका 10% यहाँ पे डीआरआर में ट्रांसफर कंपनी के लिए मैंडेटरी होता है। ये समझ में आ गया आप लोग को। पहला नंबर एंट्री, जब सबसे पहले इशू करने का एंट्री, तो इशू करने का एंट्री क्या होता था, बैंक अकाउंट डेबिट हम लोग डिवेंचर अकाउंट करते थे। फिर सेकंड नंबर पे जब इशू हो जाएगा तो उसके बाद सर्टेन परसेंटेज, जहां पे अभी 10% चल रहा है, तो 10% कंपनी क्या करेगी डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर देगी। तो ये हो गया उसके लिए एंट्री। तो हम लोग जो भी ट्रांसफर करते हैं रिजर्व में, तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं और वो वाली रिजर्व को क्रेडिट करते हैं। तो ये हो गया। अब उसके बाद ये तो ट्रांसफर कर देगी कंपनी, एंड उसके बाद जो है ना कंपनी कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट करती है। क्या करती है, कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट करती है। और अभी के लिए जो इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज चल रहा है वो 15% चल रहा है। तो कंपनी क्या करेगी, कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट करेगी जो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट के नाम से होगा। तो इस केस में यहाँ पे 2 लाख का और 15% रेट चल रहा है इन्वेस्टमेंट करने का। तो 2 लाख का 15% कितना हो गया था, 2 लाख इंटू 15%, तो ये हो गया 30,000। तो कंपनी क्या करेगी इस केस में 30,000 का इन्वेस्टमेंट कर देगी। तो पहला एंट्री जो हो गया वो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करने का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। और दूसरा जो एंट्री होगा वो यहाँ पे कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी। तो कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एसेट होता है। तो एसेट को डेबिट करेगी, तो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और टू बैंक अकाउंट, मतलब इन्वेस्टमेंट करेगी तो पैसा तो लगेगा ही, तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट। और अभी के लिए जो इसका इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज जो रेट चल रहा है वो कितना चल रहा है, तो 15%। तो ये भी चीज आप लोग लिख लीजिएगा। अमाउंट नहीं लिखना है तो नहीं लिखिए, बट आप लोग परसेंटेज लिख लीजिएगा कि डीआरआर में ट्रांसफर होता है 10% और इन्वेस्टमेंट में जो ट्रांसफर होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 15%। तो ये हो गया। अब थर्ड वाला एंट्री में अगर इंटरेस्ट मिल गया, जो यहाँ पे कंपनी जो इन्वेस्टमेंट की तो उस पर अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो बैंक में पैसा आ जाएगा। और बैंक में पैसा आने के बाद जो भी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो भी होगा वो हम लोग क्रेडिट कर देंगे। और इस इंटरेस्ट को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो नेक्स्ट वाला एंट्री हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने का हो गया। तो ये समझ में आ गया आप लोग को, जो बहुत ईजी था। अब रिडेम्पशन के टाइम में हम लोग क्या एंट्री बनाते हैं तो ये भी देख लीजिए। और ये जो एंट्री है ना आप लोग कॉपी में भी लिख लीजिए या बुक में ही अच्छे से मार्किंग कर लीजिए, तभी काम चल जाएगा। या कॉपी में भी लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हम लोग के पास जब रिडीम होता है डिबेंचर, जब रिडीम होता है रिडीम, तो उसके लिए एंट्री क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले जो भी इन्वेस्टमेंट है उसे कंपनी क्या कर देगी, सोल्ड कर देगी, बेच देगी। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू यहाँ पे क्या हो जाएगा डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में इन्वेस्टमेंट जो भी था वो हो जाएगा। तो ये हो गया पहला, बैंक पैसा आ जाएगा। देखिए जो कंपनी, देखिए जैसे डिबेंचर कंपनी इशू के, तो पहला इशू का हो गया एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट हम लोग डिबेंचर कर दिए। फिर सेकंड नंबर एंट्री पे हम लोग क्या करते थे, रिजर्व में ट्रांसफर किए थे। तो रिजर्व में ट्रांसफर करने के टाइम में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हम लोग रिजर्व कर चुके थे। उसके बाद हम लोग इन्वेस्टमेंट किए थे 15%, रिजर्व में तो पहले 10% ट्रांसफर किए थे और इन्वेस्टमेंट अभी हम लोग 15% किए थे। तो हम लोग का क्या हो गया था कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब इन्वेस्टमेंट को हम लोग सेल करेंगे, जब रिडम्पशन होगा तो इन्वेस्टमेंट को तो बेच देंगे ना, तो उस टाइम हम लोग के पास पैसा आ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर अमाउंट ड्यू टू डिवेंचर रिडम्पशन, तो हम लोग डिवेंचर को भी कैंसिल कर देंगे। तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट कर देंगे, क्योंकि डिवेंचर जो हम लोग के पास होता है कंपनी के लिए वो लायबिलिटी होता है ना। लायबिलिटी को जब डेबिट करेंगे तो उसका लायबिलिटी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो डिवेंचर को हम लोग कैंसिल करके उसके होल्डर, डिवेंचर होल्डर में हम लोग क्या कर देंगे, अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हो गया। फिर डिवेंचर होल्डर को हम लोग पेमेंट कर देंगे। तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। और जो हम लोग पहले रिजर्व में ट्रांसफर किए थे उसे हम लोग जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। उस रिजर्व को हम लोग, देखिए जब इशू किया गया था डिवेंचर तो हम लोग रिजर्व में ट्रांसफर किए थे ना, तो वो जो हम लोग के पास डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हुआ था तो उसे हम लोग अभी जो है वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये वाली भी एंट्री आप लोग लिख लीजिए, स्टार मार्किंग कर लीजिए। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। एक बार मैं आप लोग को रिवाइज करा देता हूँ, उसके बाद तो हम लोग संस में चलेंगे ही। एक बार बस रिवाइज कर लीजिए। यहाँ पे सबसे पहला जो हम लोग का एंट्री होगा वो बैंक अकाउंट डेबिट, पहले पैसा हम लोग के पास आ जाएगा और हम लोग डिवेंचर इशू कर देंगे। तो टू डिवेंचर अकाउंट, ये हम लोग के पास पहला एंट्री हो गया। दूसरा एंट्री में हम लोग क्या करेंगे कि 10% वैल्यू हम लोग डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट या जनरल रिजर्व जो भी होगा टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में हम लोग ट्रांसफर करेंगे। कितना, तो यहाँ पे 10% हम लोग ट्रांसफर करेंगे। थर्ड एंट्री हम लोग के पास क्या हो जाएगा, तो हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे कितना, तो 15%। तो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हम लोग के पास से पैसा चला जाएगा। अगर इंटरेस्ट मिलता तो वो तो नॉर्मल एंट्री है, तो वो तो आप लोग कर ही लोगे। इंटरेस्ट मिलेगा तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। फिर इंटरेस्ट को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। ये तो सिंपल एंट्री है, इसमें तो आप लोग को नहीं बताना है। ये हम लोग के पास तीसरा एंट्री हो गया था। अब चौथे नंबर एंट्री पे जब हम लोग रिडीम करेंगे तो हम लोग इन्वेस्टमेंट को पहले सेल करेंगे। ये रिडीम के टाइम में इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे तो हम लोग के पास बैंक में पैसा आ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू
डिवेंचर, रिडेम्पशन, रिजर्व, इन्वेस्टमेंट हम लोग के पास आ जाएगा। तो ये हम लोग के पास आ गया चौथा नंबर एंट्री पे। फिर 5वें नंबर एंट्री पे हम लोग डिवेंचर को कैंसिल कर देंगे, तभी तो उसके बाद पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे डिवेंचर को हम लोग डेबिट करेंगे टू डिवेंचर होल्डर, हम लोग क्रिएट करेंगे, ये हो जाएगा 5वें नंबर एंट्री पे। और 6ठे नंबर एंट्री पे हम लोग क्या करेंगे, डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कर देंगे। तो डिवेंचर होल्डर को डेबिट करेंगे, टू हम लोग के पास क्या हो जाएगा, बैंक हो जाएगा, मतलब पेमेंट करने का। तो ये हम लोग के पास 5वें नंबर 6ठा नंबर एंट्री हो गया। और लास्ट वाला जो हम लोग के पास 7वें नंबर एंट्री होगा, तो हम लोग जो यहाँ पे सेकंड नंबर एंट्री में DRR में ट्रांसफर किए थे, उसे हम लोग फिर से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। तो ये हम लोग के पास 7 एंट्री होता है। तो 7 एंट्री आप लोग को ध्यान में रखना है। तो फिर आप लोग को एक भी सम्स मिस नहीं होगा, सारे के सारे सम्स मिल जाएगा, बन जाएगा। और जैसे जैसे सम्स में कॉन्सेप्ट होगा वो तो मैं आप लोग को बताऊंगा ही उस टाइम में। और जो भी यहाँ पे रिवाइज कराने वाला पॉइंट होता है उसे भी मैं आप लोग को बुक के ऊपर में तो लिखा ही देता हूँ, तो वो तो आप लोग को पता ही है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आप एक सम्स यहाँ पे देख लीजिए, दे रखा हुआ एग्जाम्पल ही समझ लीजिए इसे। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। तो यहाँ पे क्या बोला, परचेज ऑफ डिबेंचर इन ओपन मार्केट। ये हम लोग के पास जो पहला मेथड दे रखा था ओपन मार्केट, तीसरा मेथड था। ओपन मार्केट में जब कंपनी परचेज करती तो उस टाइम में क्या एंट्री होने वाला है। ओपन मार्केट का मतलब क्या हुआ कि कंपनी एक बार पब्लिक में डिबेंचर इशू कर चुके हैं, और उसके बाद जो इशू की है कंपनी, तो वो खुद से खरीद लेती है कंपनी, और उसके बाद यहाँ पे कंपनी क्या कर देते हैं, उस डिबेंचर को कैंसिल कर देते। तो उसमें वही वाला यहाँ पे हम लोग देखने वाले थे। देखिए, सपोज अ कंपनी हैज इशूड 8% डिबेंचर ऑफ 10 लाख। तो कंपनी यहाँ पे 8% डिबेंचर 10 लाख कंपनी इशू कर चुके हैं। इंटरेस्ट बीइंग पेबल ऑन 31 मार्च एंड 30 सितंबर एवरी ईयर। तो यहाँ पे 2 बार इंटरेस्ट पेमेंट करती हैं, ये एक 31 मार्च को, एक 30 सितंबर को। द कंपनी परचेजेस 50,000 डिबेंचर ऑफ 96 ऑन 1 अगस्त 2021। तो देखिए, कंपनी जो डिबेंचर इशू की है वो 8% डिबेंचर इशू की है, और कितने अमाउंट का, तो ये 10 लाख का कंपनी ये इशू कर चुके हैं। इस पे इंटरेस्ट कब मिलता है, तो ये 30 सितंबर को मिलता है, और एक 31 मार्च को मिलता है, ठीक है। और ये जो कंपनी है ये 1 अगस्त को सितंबर के बाद जो अगस्त होता है, मतलब 1 अगस्त को, तो इसमें तो इंटरेस्ट सब कुछ होगा ही नहीं। तो 1 अगस्त को कंपनी क्या की है कि 5,000 डिबेंचर जो है वो 96 के रेट में कंपनी क्या कर चुके हैं, परचेज कर चुके हैं। जो 5,000 जो भी ये था डिबेंचर, वो 96 के रेट से कंपनी परचेज कर लिए। इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स दैट द कंपनी विल हैव टू पे, कितना पेमेंट करना होगा कंपनी को, तो यहाँ पे 5,000 इंटू 96, तो ये कितना हो गया, 4 लाख 5,000 था ना, सॉरी 50,000 था, 50,000 था अमाउंट में था, और 96 के ये रेट से परचेज की थे। तो 96% जब हम लोग करेंगे 50,000 का, तो ये हम लोग के पास कितना आ जाता है, तो ये हम लोग के पास आ जाता है 96% करने के बाद 48,000। तो कंपनी को पे कितना करना होगा, तो कंपनी को पे करना होगा 48,000, यही चीज लिखा हुआ 48,000। अब इस 48,000 में जो है सितंबर था ना, सॉरी हाँ, यहाँ ध्यान दीजिए, 1 अगस्त को कंपनी परचेज की है 50,000 वैल्यू का, जो फेस वैल्यू था उसमें 96 के परसेंटेज के हिसाब से 96 रुपीज करके कंपनी परचेज की है। तो कंपनी को जो पे करना होगा वो कितना पे करना होगा, तो कंपनी को पे करना होगा, अरे भाई हाँ, डिबेंचर 96 ऑन 1 अगस्त 2021। हाँ, तो ध्यान दीजिए, कंपनी को जो पे करना होगा उसमें 50,000 का 96% करेंगे तो 48,000 जो फेस वैल्यू का, जो कंपनी को पे करना होगा इतना फेस वैल्यू का। अब ध्यान दीजिए, जब भी अगर सम्स में हम लोग को नहीं दे रखा होगा कि यहाँ पे कि एक्स इंटरेस्ट है या कम इंटरेस्ट है, एक दो वर्ड आप लोग के पास आ गया, एक्स इंटरेस्ट और प्लस में कम इंटरेस्ट, तो ये चीज आप लोग समझ लीजिए। एक्स इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट को एक्सक्लूड करने के बाद, मतलब बिना इंटरेस्ट के यहाँ पे जो होता है उसे बोलते हैं हम लोग एक्स इंटरेस्ट। और कम इंटरेस्ट का मतलब हम लोग के पास क्या होता है, तो कम इंटरेस्ट का मतलब होता है कि इंटरेस्ट जिसमें इंक्लूड होता है उसे हम लोग बोलते हैं कम इंटरेस्ट। तो सम्स में अगर यहाँ पे दे रखा हुआ कि 96 के हिसाब से पेमेंट किया है, तो हम लोग क्या मानेंगे, एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट का मतलब इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। ये चीज समझ में आ गया आप लोग को कि 96 में जो कंपनी परचेज की है तो इसे हम लोग मानेंगे एक्स इंटरेस्ट, मतलब 96 में इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। तो कंपनी जो पे कर रही है 48,000, ये सिर्फ और सिर्फ किसके बदले पे करेगी, तो कंपनी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो पेमेंट करेगी वो फेस वैल्यू के बदले, ना कि इंटरेस्ट के बदले। तो इंटरेस्ट के बदले तो इसे कंपनी को पेमेंट करना होगा। तो ध्यान दीजिए, जो एंटी बनेगा हम लोग के पास, तो यहाँ पे ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर परचेज की तो यहाँ पे पहले डिबेंचर परचेज करें तो डिबेंचर को ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जो 50,000 का 96%, तो जो आ गया 48,000, जो यहाँ पे फेस वैल्यू के बदले आ गया, किसके बदले, फेस वैल्यू के बदले कंपनी इतना पेमेंट करेगी, प्लस में कंपनी को इंटरेस्ट के बदले भी तो पेमेंट करना होगा ना। तो यहाँ पे फेस वैल्यू कंपनी का कितना दे रखा है, 50,000 दे रखा है, इस पे 8% और कितने महीने का इंटरेस्ट हो जाएगा। तो देखिए, लास्ट जो इंटरेस्ट पेमेंट हुआ होगा वो कब पेमेंट हुआ होगा, जो देखिए कंपनी परचेज की है कब, तो कंपनी परचेज की है 1 अगस्त को, और इंटरेस्ट का डेट है 30 सितंबर और एक है 31 मार्च। तो कंपनी जो लास्ट इंटरेस्ट पे किए होगे तो वो कब किए होगे, तो कंपनी किए होगी 31 मार्च को यहाँ पे पेमेंट हो गया होगा लास्ट इंटरेस्ट। तो यहाँ पे अप्रैल का आ गया,
मई का आ गया, फिर मई के बाद जून आ गया, फिर जुलाई आ गया, और अगस्त को 1 अगस्त को तो परचेज कर ही चुके हैं, तो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट हो गया? 4 मंथ्स का। तो इसलिए यहाँ पे 4/12 करेंगे, तो हम लोग के पास इंटरेस्ट के बदले कंपनी को कितना पेमेंट करना होगा? 1333। तो इस तरह से टोटल कंपनी को कितना पेमेंट करना होगा? तो 49,333। तो ये बात आप लोग को समझ में आ गया। एक बार आप लोग को रिवाइज फिर से करा देता हूँ। कंपनी टोटल जो यहाँ पे कंपनी के पास डिबेंचर था वो कितने का था? तो यहाँ पे कंपनी के पास टोटल डिबेंचर था 10 लाख का। कंपनी का इंटरेस्ट का डेट रखा था 31 मार्च, 30 सितंबर। कंपनी ने 50,000 डिबेंचर 96 के हिसाब से 1 अगस्त को परचेज कर लिया था। तो इस केस में कंपनी को 48,000 प्रिंसिपल के बदले पे करना होगा, और हम लोग मानते हैं ये 96 है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल के बदले यहाँ पे पे किया गया, जो एक्स इंटरेस्ट होता है। एक्स इंटरेस्ट का मतलब बिना इंटरेस्ट को हटाने के बाद, मतलब फेस वैल्यू को। तो 50,000 का 96 हम लोग किया, तो 48,000 ये फेस वैल्यू के बदले पेमेंट किया, और इंटरेस्ट के बदले कितना? तो 50,000 था 8% के रेट से, और लास्ट जो इंटरेस्ट पेमेंट किया होगा कंपनी वो 31 अगस्त को, और 31 अगस्त से हम लोग यहाँ 1 अगस्त तक गए, 31 मार्च से हम लोग 1 अगस्त तक गए, तो यहाँ पे 4 मंथ्स हुआ। तो इस तरह से यहाँ पे इंटरेस्ट के बदले ये हो गया, और बैंक अकाउंट में ये आ जाएगा। तो ये बस एक सम्स था, छोटा सा सम्स था, जो आप लोगों को मैंने बता दिया। अभी नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, जब हम लोग सम्स करेंगे तो आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा उस टाइम में। बस आप लोग देख लिए एक बार। अब ये भी देख लीजिए किस तरह से यहाँ पे एंटी जो बनेगा। तो पहला एंटी तो आप लोग को समझ में आ गया कि यहाँ पे ओन डिबेंचर को डेबिट किया, इंटरेस्ट को डेबिट किया, और उसके बदले पेमेंट कर दिया। पेमेंट का एंट्री ये हो गया। और उसके बाद अगर डिबेंचर को कंपनी कैंसिल करना चाहिए तो उस टाइम में कैंसिल कैसे करेगी? तो डिबेंचर को सबसे पहले डेबिट कर लेगी। जो 50,000 का डिबेंचर कंपनी इशू किया था तो उसे डेबिट करेगी, और कितना में ये परचेज किया ओन डिबेंचर को, तो ओन डिबेंचर के बदले यहाँ पे जो पेमेंट जो किया है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? कितना? 48,000 का पेमेंट किया है फेस वैल्यू के बदले। तो कंपनी को यहाँ पे 2,000 का क्या होगा? तो 2,000 का कंपनी को प्रॉफिट यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे कैंसिलेशन। तो ये चीज आप लोग दोनों एंट्री को ध्यान में रखना है। एक बार मैं आप लोग को फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिए पहला जो एंट्री हो गया, तो पहला एंट्री सबसे पहले ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितना से? तो ये आ गया था 50,000 था कंपनी के पास, और यहाँ पे 96% के हिसाब से पेमेंट कर रहा था, तो 48,000 का। फिर यहाँ पे इंटरेस्ट के बदले कंपनी पे किया जितना भी था, इंटरेस्ट कितना था? 1,333। तो यहाँ पे क्या हो गया था? बैंक से पेमेंट कर दिया दोनों मिला करके। और जो हम लोग यहाँ पे कैंसिल किया, तो यहाँ पे ओन डिबेंचर डेबिट था तो उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा ओन डिबेंचर। और डिबेंचर को तो कैंसिल करें, तो यहाँ पे डिबेंचर को तो डेबिट करना होगा। डिबेंचर क्रेडिट बैलेंस होता है, उसे हम लोग कैंसिल कर रहे हैं तो हम लोग को डेबिट करना होगा ना। तो डिबेंचर को हम लोग डेबिट कर देंगे, 2 ओन बैलेंस, और 2 क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा। तो ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना था। बस यही था हम लोग के पास एक जनरलिटी जो एक्स्ट्रा था। जब कैंसिल करते हैं हम लोग, कब? जब ओपन मार्केट में जब कैंसिल करते हैं तो हम लोग के पास 2 एंट्री होता है। पहला होता है सबसे पहले डिबेंचर में, ओन डिबेंचर के बदले डिबेंचर के फेस वैल्यू के बदले पैसा देगा, फिर इंटरेस्ट के बदले पैसा देगा, फिर बैंक टू बैंक हो जाएगा। फिर हम लोग जब कैंसिल करेंगे तो डिबेंचर को डेबिट करना होगा, फिर टू ओन डिबेंचर, और जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है। तो ये चीज हम लोग के पास आ गया था। इसके बाद हम लोग चलेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1।